The government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू क्यों नाराज हो गए और उन्होंने सांसदों को क्या हिदायत दे डाली। साथ ही संसद में कौन कौन से बिल आज पास हुए जिनका सीधा असर आप पर भी पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं संसद में हुई कार्रवाई की तरफ। रोज की तरह आज भी राज्यसभा की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चली। 2 हफ्ते की संसद देखने के बाद अब ज्यादा की उम्मीद रखना भी नासमझी ही कहा जाएगा। 10 मिनट से भी कम समय में राज्यसभा स्थगित हो गई, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के अंदर हंगामा करने वाले सांसदों को कड़ी चेतावनी दी। सुनिए क्या बोले वो। Honorable members, it was brought to my notice some members are whistling in the house, सीटी बजा रहे अपना आदत के कारण से, पुराना आदत के कारण से। अगर सदन है। दूसरा, some members are putting their hands on the shoulders of marshals. I don't know what prompted them. Thirdly, some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. I am very much concerned about this. There are 2 ways. One, ignore this, allow this to become a bazaar. हर एक व्यक्ति अपना सीटी बजाते रहो। दूसरा, taking action. I feel really sorry to say this, even from this podium. I never expected my members to go to that level. Yeah, protesting, walking out, vehemently opposing the governments of this thing, all those things are part of it going on. And also sometimes even stalling also nowadays. Earlier also some people were telling me there were, yes, I'm not going to that. But house का मर्यादा, कोई पद्धति, परंपरा, parliament देखना पड़ेगा. I only request all the members to see that the decency and dignity of the house is maintained in the house. That's my earnest appeal. There is a limit for patience, and we should not exhaust the patience of the house. अब लोकसभा की बात, जहां कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से विपक्ष की बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष पेगासस, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दों पर पहले दिन से चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा होने नहीं दे रही। इस पर स्पीकर ने उन्हें इस तरह के मुद्दे प्रश्नकाल के बाद उठाने को कहे। विपक्ष के सांसद तो समझिए इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ओम बिरला जी मना करें और हंगामा हम शुरू करें। सदन में नारेबाजी शुरू हुई। हालांकि नारेबाजी और हंगामे के बीच लोकसभा में करीब आधे घंटे तक प्रश्नकाल चला। फिर 11:30 बजे स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपना फेवरेट बयान भी दे डाला, जो शायद अब उनको याद भी हो गया होगा। उन्होंने कहा कि पेगासस पर आईटी मंत्री जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उनको सुनना ही नहीं चाहता। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते है कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन। एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately, they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. More than 350 members want the question hour. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. I once again appeal, whatever is decided in the first BSc, and under your leadership and your guidance, whatever you suggest, government is ready for the discussion, and IT minister has given detailed statement. This is a totally non-issue, non-serious issue also. Kindly allow the house to function.
खैर 12 बजे लोकसभा फिर शुरू हुई। नारेबाजी के बीच ही सरकार 2 बिल सदन में टेबल कराने में कामयाब हो गई। पहला बिल था द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल। इस बिल के तहत एक कमीशन बनाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि अक्टूबर नवंबर में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना खराब होता है कि आपके फेफड़े ही सांस अंदर खींचने से मना कर दें। इसलिए सरकार एक कमीशन का गठन कर रही है जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, जिनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर भी शामिल हैं, उनमें प्रदूषण कम करने के लिए काम करेगा। दूसरा बिल जो लोकसभा में टेबल किया गया वो है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल। अगर ये बिल पास होता है तो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ जाएगी, यानी सीधे तौर पर समझे तो सरकारी बीमा कंपनियों में निजीकरण बढ़ेगा। हालांकि बिल टेबल होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा देर नहीं चल सकी और सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। सही भी है, वीकेंड आ गया है, जल्दी छुट्टी हो गई, पार्टी शार्टी नाम की भी एक चीज होती है, काम तो होता रहेगा। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी होने लगा। विपक्ष के सांसद वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा में 10 मिनट तक प्रश्नकाल चला और फिर कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 2:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में द फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल पेश कर दिया। बिल पर कुछ देर बहस हुई और फिर ध्वनि मत से बिल पास हो गया और इस तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। चलिए अब कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई से शुरू हुआ ये संसद सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस मॉनसून सेशन में सरकार को 17 नए बिल पेश करने थे, जबकि सरकार के 38 बिल पास कराने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। पर बीते 2 हफ्तों में लोकसभा में सरकार संशोधन समेत 7 बिल पेश कर पाई है और 5 बिल पास कराए हैं। फिर सदन में जिस कदर हंगामा रहता है, आप समझ सकते हैं कि इन बिलों पर कितनी बहस हुई होगी। एक महत्वपूर्ण बात और, साल 2012 में तब के संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने बताया था कि संसद की हर मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो फिलहाल जो संसद में हो रहा है, इसे पैसे को डूबा हुआ ही मानिए। जिम्मेदारी आप खुद तय कर लीजिएगा। तो आज के शो में इतना ही। आपका संसद के बीते 2 हफ्तों में हुए कामकाज पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।